हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डी एवरेज फार्मूला। इसमें क्या होता है कि आप किसी एवरेज निकाल सकते हो। जैसे किसी की एज है, हमें ये डाटा शीट है, इसमें एज के आधार पर जैसे किसी की एज 36 है और हमें 36 से कम एज वालों की सेल कितनी हुई है उसका पता करना है और उसका एवरेज निकालना है। उसका एवरेज निकालने के लिए हम डी एवरेज का यूज़ करेंगे। आपको पता नहीं चला होगा, चले मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या है कि आप मान लीजिए ये कोई नाम है राम एंड सन्स, ठीक है। अब इनकी उम्र कितनी है? इनकी एज है 38 और इनकी सेल है 51, ठीक है। और इसी तरह इनसे कम या ज़्यादा उम्र हम डी एवरेज में क्या करेंगे कि या तो 38 से ज़्यादा हम ऐसे करें कि 38 से ज़्यादा या 35 से ज़्यादा लोगों की कितनी सेल हुई है उनका एवरेज निकालना है, उनकी एज के आधार पर और उनके प्रोडक्ट के आधार पर। जैसे कितने लोग ये कूलर हैं, ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 30 एज होनी चाहिए, 30 ऊपर से, और उनका सेल का एवरेज कितना है, इस तरह हम निकालेंगे। अगर आपको फिर भी अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए मैं जब ये करूँगा ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा, पर आपको पूरे ध्यान से देखना होगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे डी एवरेज फार्मूला लगाएंगे। इसमें आप सबसे पहले गलती ये करोगे कि यहाँ इक्वल टू का निशान लगाकर डी एवरेज यहाँ पे आप क्या करोगे, डी एवरेज फार्मूला डायरेक्टली लगाने का कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये डाटाबेस को सिलेक्ट करोगे। इस तरह सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फील्ड और ये लगाओगे और आपका क्या होगा कि जैसे ही आप इंटर करोगे ना तो ये देखिए यहाँ पे एरर आना लगेगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका वैल्यू का प्रॉब्लम आएगा कि वैल्यू आपने सेलेक्ट नहीं किया है, फॉर्मूला आपने सही नहीं लगाया है। आपको सही करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको हम क्या करने वाले हैं, हम प्रोडक्ट नेम और एज के आधार पर, जैसे प्रोडक्ट नेम और एज इन दोनों को कॉपी करके आपको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं इनको कंट्रोल वी से। आप डायरेक्टली भी पेस्ट कर सकते हो। हम इस तरह इन्हें कर लेंगे कि बैक थोड़ा सा दोबारा, चलिए ठीक है, सही है। हम इस तरह इन्हें पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे एज हम लिख देंगे। मान लीजिए हम डी एवरेज फॉर्मूले से एज जिनकी 28 कर लेते हैं, 28, ठीक है। 28 से जिनकी एवरेज ज़्यादा है, ग्रेटर देन का निशान लगाते हैं। इसके लिए शिफ्ट के साथ आपको ये बटन जो ग्रेटर का निशान है वो प्रेस करना होगा। और अब हम यहाँ पे डी एवरेज जो एन एस पर आएगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं डी एवरेज। यहाँ पे डी एवरेज हम जो फॉर्मूले से जो एन एस पर आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। और इसको सेंटर में कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो एन एस पर आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आने लगेगा। हम यहाँ पे डी एवरेज फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस किया, फिर डी एवरेज, यहाँ पे डी एवरेज लिखेंगे, ए वी आर लिखेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी होगी उस तरह आप पूरा लिखें, या फिर ऐसे डबल क्लिक कर आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या करें कि डाटाबेस, हमारा डाटाबेस कौन सा है? देखिए, डाटाबेस कोई पर्टिकुलर रो या कॉलम नहीं होती। आपका डाटाबेस जो पूरी सीट में जो हमें जिससे हमें कुछ रिजल्ट फाइंड करना है वो हमारा पूरा डाटाबेस होता है। इसके लिए हम डाटाबेस यहाँ से लेकर इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ नीचे तक, और पूरी रो कॉलम और जहाँ तक हमारा डाटा है हमें उससे जो एवरेज निकालना है। ये देखिए एवरेज, यहाँ से क्लिक किया और फिर क्या करेंगे, हम एक कोमा को प्रेस कर देंगे। ये हमारा डाटाबेस लग गया है। अब क्या है,
हमें कैसे पता चला? ये देखिए डाटाबेस, यहाँ से कलर ऑटोमेटिक हट गया है और ये देखिए ये बोल्ड हो चुका है, जो फील्ड है वो बोल्ड। हमें फील्ड कौन सी लेनी है? हमें फील्ड क्या करना है कि हमें क्या निकालनी है कि सेल निकालनी है। हमें 28 से जो ऊपर हैं और जो कूलर बेच रहे हैं उनकी सेल कितनी है ये निकालनी है, इनका एवरेज निकालना है। तो इनके लिए हम फील्ड सिलेक्ट करेंगे सेल, क्योंकि हमें सेल का एवरेज निकालना है। आप समझ रहे होंगे कि मैंने सेल ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें सेल का एवरेज निकालना है। हम चाहें तो एज का भी निकाल सकते हैं, पर फिर हमें क्या करना होगा कि यहाँ सेल के आधार पर जिनकी सेल ज़्यादा या कम इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके बाद जब मैं इसको कर लूँगा आप और करके देखना। आप क्या करना कि सेल के आधार पर उनकी एज निकालने की, जो एज का एवरेज निकालने की कोशिश करना कि सभी लोग जैसे 38 और 35, एक की उम्र 35 है, उनकी एवरेज कितनी होगी वो अगर कूलर बेचनी है तो इस तरह, ठीक है। अब हम क्या करें कि फील्ड को हमने सिलेक्ट कर लिया है, फील्ड हमारी ये है। फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा लगाई और क्राइटेरिया हमारा कौन सा है? हमारा क्राइटेरिया ये है कि ये हमारा क्राइटेरिया है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। जो हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, जो बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है, वो सेल जितनी जनरेट हो रही है और एज के आधार पर हम प्रोडक्ट नेम तो है ही, उसके साथ एज, उनकी एज अगर 28 से ऊपर है तो उनका एवरेज कितना होगा, सेल का एवरेज कितना है। इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हटा देते हैं, प्लस लग गया यहाँ पे, और इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। ये देखिए हमने क्राइटेरिया भी फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आप क्लोज ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो भी एक्सेल ऑटोमेटिक समझ आता है कि हमने क्लोज ब्रैकेट ऑटोमेटिक लगा देता है। अब हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए इनकी जो कूलर बेच रहे हैं और एवरेज, ये देखिए हमने एक पर्टिकुलर कूलर का निकाला है और इनका डी एवरेज और 28 से ऊपर की उम्र है और 53.5 इनका एवरेज है। हम कूलर को अभी हाईलाइट कर लेते हैं और मैं फिर आपको वैसे एवरेज निकाल के और दिखा देता हूँ। हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया हमने और फिर हम देखेंगे यहाँ से और कूलर कौन बेच रहा है। हम यहाँ से देख सकते हैं कूलर, और ये रहा एक जो कूलर बेच रहा है, इसको फिर से हमने कर दिया हाईलाइट और ये देखिए, ठीक है। ये दो ही हैं कूलर बेच रहे हैं जो, और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई कूलर और बेच रहा है, ठीक है। ये इस तरह इन दोनों ने कूलर की सेल की है। सॉरी मैंने पूरे पर लगा दिया, आप दोबारा देख लेना, सही कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करें कि इनका एवरेज निकाल के देखते हैं। ये कूलर है और 42 है हमारे पास और एक है 65, और एज ये देखिए एज मैंने अप्लाई की थी 28 से ऊपर, इसकी एज 30 है, इसकी 35 है। हम यहाँ पे निकाल के देख रहे हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू, प्रेस किया और एवरेज पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया एवरेज नंबर फर्स्ट, हम फर्स्ट नंबर ये ले लेते हैं 42 है, और फिर कॉमा को प्रेस करने और सेकंड नंबर 65 है। ये दो हैं और इनका इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए हमारी जो डी एवरेज वो बिल्कुल राइट निकल के आ रहा है कि इनका एवरेज इतना है और उनकी उम्र 28 से ऊपर है। हम फिर से क्या करेंगे, अभी हम इनको हाईलाइट से हटा देते हैं, बैग जाकर इस तरह, ठीक है, हटा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम कूलर की जगह कोई भी और नेम लिख के देखते हैं, जैसे AC है, AC, ठीक है। AC पर हम क्लिक करते हैं, इंटर। ये देखिए AC पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे 60 आ गया। ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया यहाँ पे एवरेज। इसको हम कलर कर देते हैं। ये देखिए मैंने क्या देखा कि ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने AC लिखा, AC लिखते हैं यहाँ पे 60 ऑटोमेटिक आ गया है, और यहाँ पे हमने AC ये देखिए 40
इसकी एज भी हम देख सकते हैं 29 है। और इनका एवरेज इस तरह AC ये बंदा बेच रहा है, AC ये भी बेच रहा है 67। और हम टोटल जैसे ही इनका एवरेज करेंगे यहाँ पे ये AC और बेच रहा है। आपको एक बार फिर से मैं कंफर्मेशन के लिए क्या करता हूँ कि एवरेज निकाल के देख लेता हूँ। हमने एवरेज का लगाया फॉर्मूला और किया क्लोज ब्रैकेट। अब हम AC को सिलेक्ट करते हैं। AC ये देखिए एज भी साथ में देख लेना, फिर आप कहोगे ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ये देखिए 28 अप्लाई की थी, हम 46 ये रहा एक, और फिर AC यहाँ पे 67। ये देखिए ये इसमें काउंट नहीं हुआ है, इसने AC बेची थी लेकिन इसने 67, ये एज इसकी क्या है 27। अब हम देखते हैं कि अगर ये काउंट होगा तो हमारा ये एवरेज गलत आएगा। अब हम इसको छोड़ देते हैं, काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा AC यहाँ पे 74 पर है एक, सॉरी मैंने एक ही सिलेक्ट किया है, 74 को किया सिलेक्ट, कॉमा लगाई, और फिर क्या है यहाँ पे 64, सॉरी 46, ठीक है, इसको किया सिलेक्ट दो। अब हम तीसरा क्या देखें कि यहाँ पे इसकी एज और ये AC 67 ये नहीं इसमें आएगा, और यहाँ पे और AC कोई नहीं बेच रहा है। इसको हम इंटर प्रेस करते हैं, इंटर। अब हम देखते हैं कि हमारा सही है कि ये देखिए बिल्कुल राइट आ रहा है। ये ओनली उन लोगों को गिन रहा है जो 60 जिनकी एवरेज आ रही है और जिनकी उम्र 28 से बड़ी है। अब हम एज में भी कुछ बदल के देख लेते हैं। जैसे एज हमने अभी क्या की थी, इसकी एज कितनी थी AC की 27, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 27 से 26 कर देते हैं और देखते हैं एवरेज में क्या बदलाव होता है, और इंटर। ये देखिए 262, ये देखिए इतना चेंजेस हो गया इसमें। इसका एवरेज 62.33 समथिंग ये आ गई एवरेज। इस तरह ये ऑटोमेटिक चेंज करा है। हम प्रोडक्ट नेम एक बार और कोई भी और सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया बॉल, ठीक है, बॉल और इंटर। ये देखिए जिसकी एज 26 से ग्रेटर देन है उसका डी एवरेज हमारा इतना आ रहा है। हम कह सकते हैं कि एवरेज इतना आ रहा है जिसकी उम्र इससे ऊपर है 26 से। इस तरह हम डी एवरेज फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आपको मेरी जो क्लासें जितनी अपलोड हुई हैं और आगे आने वाली है आपको बढ़िया लगी। मैं आपको एक्सेल 0 से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ज़रूर सीखें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आप सीखकर एक अच्छी जॉब ले सकते हैं एक्सेल में। आप एक्सेल धीरे धीरे करके एडवांस तक मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या है कि इसमें अगर आप आज एक्सेल सीख लेते हो ना, तो आपके जो फ्यूचर में आपको जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप इंटरनेट पे सर्च मारो कि एक्सेल जॉब, आप देखोगे कि आप डाटा एंट्री से रिलेटेड और बहुत सी आप फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करके आप जॉब ले सकते हो। फ्रीलांसर पर हम क्या करते हैं कि कोई क्लाइंट होता है, वो हमें प्रोडक्ट देता है, डाटा एंट्री या समथिंग एक्सेल से रिलेटेड। फ्रीलांसर पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं, सॉरी प्रोडक्ट नहीं प्रोजेक्ट आते हैं, और वहाँ से हम काम ले सकते हैं उनसे, और अच्छे पैसे भी देते हैं वो हमें काम करने के। वो USA के क्लाइंट होते हैं। आप ज़रूर एक्सेल में ज़्यादा से ज़्यादा